बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों सर्दियां हैं बहुत और ऐसे में अगर आपको मिल जाए शलजम गोश्त तो इससे ज़्यादा मज़े का कुछ और नहीं हो सकता। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी मज़े की मैंने शलजम गोश्त आपके लिए बनाई है। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है और शलजम ली है और देखें इसको आप पराठे के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 केजी मैंने लिए हैं शलजम, जिसको मैंने काट लिया है। और यहाँ पे हैं कुछ खड़े मसाले क्योंकि हमने डालना है इसमें बीफ। तो यहाँ पे प्याज टमाटर सब कुछ हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको सब बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इन गोंगलुओं को, इन शलजम को हम डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसको हम गैस पे रखेंगे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में शलजम जो है अच्छे से गल जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत ही प्यारा प्रेशर कुकर है और इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 केजी हमारे पास बीफ है। और ये है इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज। अच्छे से प्लेटें साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ रह ना जाए, ज़ाया कुछ नहीं होना चाहिए। ये है एक टमाटर और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और यहाँ पे जाएंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इसको आप तोड़ लिया करें, इलायची को ना साबुत में ऐड किया करें। इसको कोई डंडा मार के इसको पीस लिया करें इस तरह से, बस तोड़ के। और साथ में 4 लौंग है और दालचीनी है। और यहाँ पे 1 चम्मच इसमें भर के जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक। और 2 चुटकी 3 चुटकी इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये देखें आप कि जो मीट है वो उसमें डिप हो जाए। अब हम इसको करेंगे मिक्स। और मैंने ये फिर कुछ चम्मच लिए हैं नए, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो अब इसको रखेंगे प्रेशर कुकर को और इसके ऊपर रख देंगे वेट और इसको हम पकाएंगे 15 से 18 मिनट ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त गल चुका है और इसको मैंने डाल दिया है अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर। इनको थोड़ा सा भुनेंगे ताकि हल्का सा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और जैसे ही पानी ड्राई हो जाता है इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो ये लें जी, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा छोटा। और ये आप अपने अंदाजे से भी ऐड कर सकते हैं क्वांटिटीज़, क्योंकि जो बनाते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उनका भी। तो ये देखें इसको हम भुनेंगे। गोश्त की भुनाई आपने ज़रूर करनी है क्योंकि कोई भी गोश्त हो चाहे चिकन हो, गलाने के बाद भुनाई ज़रूरी होती है वरना टेस्ट नहीं आता होता। और मैं आज आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, प्रेशर कुकर जो है वो हेल्दी होता है उसका यूज़। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है और बहुत अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन ली है साइंटिफिकली मेडिकली। तो प्रेशर कुकर का जो यूज़ है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं। बस उसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको आपने अच्छे से फॉलो करना होता है। तो जैसे ही हमारा गोश्त भुन जाएगा अच्छे से, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने जो प्रेशर कुकर में 5 मिनट अपना शलजम को गलाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, आपको पता है ये मेरा फेवरेट सीन होता है जब मसाले के अंदर मैं सब्ज़ी को ऐड करता हूँ। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और हम अब इसको पकाएंगे खूब। ये जो आपको शलजम में पानी नज़र आ रहा है ना, ये अच्छे से हमने ड्राई करना है। जल्दी कोई नहीं है, यहाँ पे लोग जल्दबाजी करते हैं। 1 चम्मच भर के इसमें मैं ऐड कर दूंगा खुश्क धनिया पाउडर और यही साथ में ऐड कर दूंगा 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा। और काली मिर्च 2 चुटकी काफ़ी है, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और बहुत अहम चीज़ यहाँ पे ये लें जी, 3 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी। और अगर आपने पहले कभी चीनी नहीं डाली तो प्लीज़ एक दफ़ा मेरे कहने पे ये चीनी डालिएगा और ये रेसिपी बनाइएगा। यकीन करें आपको बिल्कुल भी आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतना मज़े का है। अगर तो आप डालते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डालते तो एक दफ़ा मेरे कहने पे डालिएगा। अब इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से, कोई जल्दी नहीं। आपको मैं बताऊं एग्जैक्ट टाइम, मैंने इसको भुना था ऑलमोस्ट 12 से 15 मिनट। पानी मैंने अच्छे से ड्राई करना है। और ये देखें कोई एक आध पीस रह जाए तो इसको अच्छे से घुल जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे 3 अदद हरी मिर्चें कटी हुई
और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ, ये है हरा धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छी लुक आ रही है। इसको करेंगे मिक्स, हमारी रेसिपी तैयार है। तो फिर याद रखिए, शलजम ऐड करने के बाद आपने 12 से 15 मिनट इसको भूनना है और अच्छी तरह से पानी जो है ड्राई करना है। तो रेसिपी तैयार है, बाउल में निकालते हैं। फाइनल लुक को आपने मिक्स नहीं करना, फाइनल लुक ज़रूर देखनी है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसा बना है ये सब। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, देखें बहुत ही मज़े का शलजम गोश्त तैयार है, मेरे अब्बू का फेवरेट है और सबसे पहले उन्हीं को जाएगा खाने के लिए। इसको वाइट राइस के साथ आप खाएं, आपका ये फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मज़ा वाइट राइस के साथ आता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन करें वाकई में बिल्कुल जन्नत का नज़ारा है। इसको बनाएं, सवाल पूछें कोई हो कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली वीडियो तक को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।